रामू का संघर्ष। रामू एक गरीब किसान था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। गांव में सुविधाओं की कमी थी, लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उस जमीन पर खेती करना ही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था। मैं बहुत मेहनती हूँ। मैं जानता हूँ कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। रोज सुबह जल्दी उठता हूँ और खेतों में कड़ी धूप में काम करता हूँ। सूरज उगने से पहले ही मैं अपने काम में लग जाता हूँ। रामू के पास अच्छे बीज नहीं थे। उसे हमेशा पुराने और खराब बीज ही मिलते थे। उसके पास पानी की भी कमी रहती थी। सूखे के कारण उसकी फसलें अक्सर बर्बाद हो जाती थीं। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता था। हर मुश्किल का सामना करते हुए वो अपने काम में जुटा रहता था। मुझे अपने परिवार का पेट पालना है। मेरे बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं और मैं उन्हें भूखा नहीं देख सकता। इसलिए मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी मेहनत ही मेरे परिवार का भविष्य संवार सकती है। हर दिन, हर पल मैं अपने परिवार के लिए संघर्ष करता हूँ। मेरे बच्चों की मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उनके चेहरे पर खुशी देखकर मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। जब मेरी फसलें अच्छी होती हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत रंग लाई है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। परिवार के साथ बिताए गए पल ही मेरी असली दौलत है। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा मेहनत करता रहूंगा। संघर्ष ही मेरी पहचान है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। सूखा और दुख। ये कहानी है एक गांव की, जहां हर साल किसान अपनी मेहनत से फसल उगाते थे। लेकिन इस बार हालात कुछ और ही थे। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, तालाबों का पानी खत्म हो गया और खेतों में दरारें पड़ गईं। किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन प्रकृति ने उन्हें निराश कर दिया। बारिश ही नहीं हुई। रामू के खेत सूख गए। वह हर दिन आसमान की ओर देखता, उम्मीद करता कि शायद आज बारिश होगी, लेकिन उसकी उम्मीदें टूटती रहीं। उसकी फसल बर्बाद हो गई। खेतों में खड़ी फसलें सूख कर बर्बाद हो गईं। रामू ने अपनी पूरी मेहनत और पूंजी इस फसल में लगा दी थी, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। मैं बहुत निराश हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूँ। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। मेरे परिवार का पेट कैसे भरेगा? उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। रामू का परिवार भूख से तड़प रहा था। हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती बन गया था। उसके बच्चे भूखे सोने लगे। उनके चेहरे पर भूख और थकान की लकीरें साफ दिखाई देती थी। रामू का दिल टूट जाता था जब वह अपने बच्चों को इस हालत में देखता था। रामू ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसने हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली। अब वह सोच में डूबा रहता कि आखिर इस सूखे से कैसे निपटा जाए। नया बीज, नई आशा। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक था। एक दिन एक सरकारी अधिकारी गांव में आया। वह किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया था। उसने किसानों को नए किस्म के बीज बांटे। ये बीज विशेष रूप से सूखे के प्रतिरोधी थे। ये बीज सूखे में भी अच्छी फसल दे सकते थे। किसानों के लिए ये एक बड़ी राहत थी। मुझे भी ये बीज मिले। मैंने सोचा, क्या ये सच में काम करेंगे? मैंने सोचा, आखिरी कोशिश करके देखता हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने नए बीज बो दिए। ये एक साहसिक कदम था। वो रोज खेत में जाता। हर दिन वह अपने खेत की देखभाल करता और पौधों की देखभाल करता। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसकी मेहनत रंग लाएगी। धीरे धीरे पौधे उगने लगे। किसान की उम्मीदें बढ़ने लगी। उसका परिवार भी उसकी मदद करने लगा। सब मिलकर मेहनत कर रहे थे। कुछ महीनों बाद खेत हरी भरी फसलों से भर गया। यह एक चमत्कार जैसा था। किसान की मेहनत रंग लाई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव में खुशियां मनाई गई। नया बीज, नई उम्मीद बनकर आया था। कुछ महीनों बाद रामू के खेतों में हरी भरी फसल लहरा रही थी। नए बीजों ने कमाल कर दिया था। रामू की फसल बहुत अच्छी हुई। फसल आई, खुशहाली आई। उसने अच्छी फसल बेचकर अच्छा पैसा कमाया। अब उसके पास खाने के लिए पैसे थे। वो अपने बच्चों को अच्छी चीजें खिला सकता था। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। मुश्किल समय में भी हिम्मत रखनी चाहिए। मेहनत और लगन से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं।